और चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा विवाद राष्ट्रपति के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत नहीं होने का दावा किया और इसके बाद से बांग्लादेश भड़का हुआ है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की लगातार मांग होने लगी है। हालांकि सरकार अब इसे राजनीतिक मुद्दा भी बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें बड़ी साजिश भी नजर आती है। तो आखिर क्यों विपक्ष घबराया हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ा विवाद बांग्लादेश को एक बार फिर उसी राह पर धकेलता नजर आ रहा है जहां कई महीने पहले वो खड़ा था। इस विवाद ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन, अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे दिया है। राजनीतिक आशंका और अस्थिरता की ताजा स्थिति राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के उस बयान के बाद बनी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत होने से इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, शायद उसके लिए उनके पास समय नहीं था। उनके बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में फिर भूचाल आ गया। आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। गुरुवार तक उन्हें पद से हटाए जाने का अल्टीमेटम दे दिया। राष्ट्रपति के बयान के बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के साथ साथ राजनीतिक पंडितों को भी चौकन्ना कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल समेत कई जानकारों को पूरे मामले में साजिश नजर आती है। उनका मानना है कि पहले शेख हसीना के इस्तीफे पर सवाल, फिर राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मांग के साथ बंग भवन का घेराव किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। कुछ लोग राष्ट्रपति की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान सेना की प्रेस वार्ता में किया गया था। सत्ता परिवर्तन के बाद संविधान का निलंबन भी नहीं हुआ और राष्ट्रपति ने ही अंतरिम सरकार को शपथ दिलाई, तो उस वक्त उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत का जिक्र क्यों नहीं किया। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी को चिंता है कि अंतरिम सरकार अनिश्चित स्थिति और संवैधानिक संकट से उपजे शून्य का कोई तीसरा पक्ष लाभ उठा सकता है। अब सवाल यह है कि त्यागपत्र के दस्तावेजी सबूत न होने की स्थिति में बांग्लादेश में राजनीतिक हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करती है या सेना। खैर, इतिहास का पलड़ा सेना की तरफ भारी है। तो ये थी बांग्लादेश की कहानी, लेकिन बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बांग्लादेश में हंगामा क्यों बरपा है, ये हमने पूरी आपको कहानी बताई। इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हर्ष जी, अगर देखा जाए तो तमाम सवाल कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लेकर खड़े हो रहे हैं कि अगर इस्तीफा था ही नहीं तो आखिर क्यों ये बात कही गई, और अब आगे की राजनीति को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समस्या वहां पर सबसे बड़ी खड़ी हो रही है वो ये है कि वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ठीक से काम करते नहीं नजर आ रहे हैं और कहीं पर लोगों को एक असंतोष है। जो सरकार, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उससे भी असंतोष है और जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां वहां पर हो रही हैं उससे भी असंतोष है। तो जब इतना ज्यादा सामाजिक असंतोष होता है तो वो कहीं पर राजनीतिक रूप अख्तियार कर लेता है। मुझे लगता है इसीलिए एकदम से हमने भीड़ को जुटते हुए देखा और एकदम से भीड़ सड़कों पर आई है और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन चालू हो गया है, क्योंकि कहीं पर उनको गुस्सा निकालना है कि 2 महीने से एक वैक्यूम है बांग्लादेश में और ये जो इंटरिम सरकार है जो बड़े जोर शोर के साथ आई थी वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और उस तरह से एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है, इसकी उम्मीद थी उस समय। लेकिन जब राष्ट्रपति की तरफ से ये बात कही गई कि उनके पास में इस्तीफे के कोई सबूत ही नहीं है, उसके बाद में जिस तरीके से युवा जो है वो अब सड़कों पर आ चुके हैं, तो क्या ये माना जाए कि शेख हसीना अभी भी प्रधानमंत्री हैं वहां की? देखिए, टेक्निकली जो ये इशू है ये बड़ा पेचीदा बनता जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर अगर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, अगर आप इस बात को आप स्थापित नहीं कर पाएंगे, एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे किसी
कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसकी मंशा तो यही निकलेगी कि आप अभी कुछ और राजनीतिक समीकरण वहां पर बन रहे हैं और आप अब उसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि लोग नाराज होंगे, लोग इस बात को उठाएंगे और लोग इस बात पर प्रश्न भी उठाएंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने न सिर्फ नई सरकार को की स्वेरिंग इन करी, उसको समर्थन दिया, बल्कि एक तरह से अपनी स्टैंप लगाई एक गारंटी की, वो अब कैसे पलट सकते हैं और वो कैसे इस तरह के बयान दे सकते हैं। तो कहीं पर मुझे लगता है जो फोकस इस समय बनेगा, जैसा आपकी रिपोर्ट कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है और आर्मी क्या करती है, क्योंकि वही दो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और आर्मी का रोल इस समय काफी पेचीदा हो जाता है। जी, आर्मी का रोल तो पेचीदा है ही, लेकिन जो वहाँ की जनता है उसका क्या? सारी चीज़ें भुगत जो रही है वो है वहाँ की जनता। और साथ ही अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो उनका कहना है कि इस पर बैठ करके आपस में तब हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोई थर्ड व्यक्ति आकर के और या बांग्लादेश की जो स्थिरता है वो खराब हो। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है इस समय बांग्लादेश की जो राजनीतिक दल है बांग्लादेश की, उनको इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, एक सवाल ये भी है कि पिछले कुछ जो हमने महीनों में देखा है, उसमें बांग्लादेश की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, वो या तो हमने अवामी लीग को दरकिनार कर दिया क्योंकि वो शेख हसीना से लिंक थी, तो उसको लेकर नाराजगी है, और बीएनपी अभी तक अपने आप को पुनर्स्थापित नहीं कर पाई है। तो राजनीतिक एक वैक्यूम भी है जिसका फायदा इस्लामिस्ट ने उठाया है, जिसका फायदा इस्लामिस्ट रेडिकल्स ने उठाया है, जमात ने उठाया है। लेकिन जमात क्या मोबिलाइज कर पाएगी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की स्पेस को? तो मुझे लगता है बीएनपी ही सबसे क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नजर आ रही है। इससे पहले कि बाहर से कोई हस्तक्षेप हो, ये जरूरी है कि बांग्लादेश के राजनीतिक दल बैठे और इस बात की चर्चा न सिर्फ राष्ट्रपति से करें, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को वहां पर क्रिएट किया जाए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने आप में भी क्या है, उसके पास भी क्या लेजिटिमेसी है। इस बात पर भी सवाल बहुत बड़े काफी समय से उठ रहे हैं और मुझे लगता है इसके बाद और उठेंगे। प्रोफेसर हर्ष, आप काफ़ी अच्छे समय से और काफ़ी लंबे समय से जो है विदेशों की जो राजनीति है उनको आप समझते आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपस में बैठ करके कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, एक जरूरी तो है ना निकालना। अगर स्थिरता बांग्लादेश चाहता है तो उसके लिए राजनीतिक दलों को पहल करनी पड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के समीकरण वहां पर कुछ महीनों से बन रहे हैं और जिस तरह का ध्रुवीकरण होता नजर आ रहा है, उसमें बड़ी मुश्किल है कि सारे दल एक साथ बैठ पाएंगे। क्योंकि एक तो जब शेख हसीना को हटाया गया था, उसके बाद एक एंटी अवामी लीग जो सेंटिमेंट है उसको और ज्यादा पुख्ता बनाया गया। कुछ लोगों ने उसको और ज्यादा आग भड़काई। तो वो जो अवामी लीग से जुड़े लोग हैं, अवामी लीग की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उसको दरकिनार कर दिया गया है। और बीएनपी और जमात साथ काम करने की कोशिश तो उन्होंने जरूर करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक एक कंसेंसस जो बना पाए हैं जिसके साथ वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ काम कर पाए। तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर इस समय काफी एक संकट भी है और इंटरिम गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती भी है कि वो कैसे इस समय जो नए समीकरण बन रहे हैं उनको साथ पाते। प्रोफेसर हर्ष, इन सब चीजों के बीच में एक बात और कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है और कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये भी मानना है कि शेख हसीना को वापस लाने की ये एक रणनीति है और इसीलिए शायद इस्तीफा नहीं मिल रहा है या इस्तीफा दिया ही नहीं गया। देखिए, ये स्वाभाविक है कि इस तरह की जो सोच हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना कुछ हुआ है बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में, और एक जो एंटी शेख हसीना के खिलाफ जो एक सेंटिमेंट बना है, उसमें कहीं पर लोग इस बात को जरूर रीड कर रहे होंगे कि जो राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट दिया है वो कहीं पर शेख हसीना से तार उसके जुड़ेंगे, और कहीं पर, और जैसा आपने कहा कि क्या वो उनको एक तरह से वापस पुनर्स्थापित करने की एक कोशिश है बांग्लादेश की राजनीति में। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की नाराजगी, जिस तरह का माहौल अभी बांग्लादेश में है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंटिटी, चाहे वो राष्ट्रपति हो या वो सेना हो, ये रिस्क लेगी कि वो किसी तरह की वापसी शेख हसीना की शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करे। चलिए, तो ये तो बात रही बांग्लादेश को लेकर के। प्रोफेसर हर्ष, आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच खबर दुनिया की में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात